डियर स्टूडेंट्स, हम इस वक्त बात करेंगे एथिक्स एंड मॉरल्स ऑफ फ्रीलांसिंग। एथिक्स एंड मॉरल्स ऑफ फ्रीलांसिंग से क्या मुराद है? एथिक्स एंड मॉरल्स जो हैं वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हम किन चीज़ों की बात करेंगे? एथिक्स और मॉरल्स बेसिकली आपका रवैया कितना महज़ब है और आपके इखलाक कितने अच्छे हैं, जनरली उसी के बारे में बात होगी। लेकिन फ्रीलांसिंग से इसका क्या ताल्लुक है? फ्रीलांसिंग से बहुत इम्पॉर्टेंट हम इसका रिलेशनशिप है। तो कोई भी, बल्कि दुनिया का कोई भी काम हो, अगर वो एथिक्स और मॉरल्स के को फॉलो नहीं कर रहा तो वो गड़बड़ होगी, रॉन्ग नंबर होगा। हमेशा एथिक्स और मॉरल्स हमें ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर हम उसकी ज़रूरत पड़ती है, पर्सनल लाइफ के अंदर भी और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी। अगर आपके एथिक्स और मॉरल्स स्ट्रांग हैं तो आप एक अच्छे इंसान हैं। ये दिस इज़ वन ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली। हमने जो सॉफ्ट स्किल्स देखी उनमें, तो ये एक ऐसी सॉफ्ट स्किल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग। इसीलिए इसको स्पेसिफाई करके हमने इस पे फोकस करके आपसे बात करने जा रहे हैं। एथिक्स एंड मॉरल्स ऑफ फ्रीलांसिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है कि ये वर्क एथिक्स अगर आप अपने काम के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप कभी भी एक अच्छे फ्रीलांसर नहीं बन सकते। तो देख लेते हैं वो चीज़ें जो जब आप फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे हो तो वर्क और एथिक्स से रिलेटेड कौन सी चीज़ें, आपके एथिक्स और मॉरल्स से रिलेटेड कौन सी चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना है। वो है थिंकिंग अबाउट लीगल वर्सेस मॉरल वर्क। बहुत सी इंडस्ट्रीज, बहुत से काम इलीगल और इमोरल काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर भी इसी तरह बहुत सी बीमारियां घुसी हुई हैं। तो आपके बाहर अपने एथिक्स होने चाहिए। और फिर ये भी याद रखिए कि हर एरिया से रिलेटेड, हर रीजन से रिलेटेड कुछ काम लीगल होते हैं, कुछ इलीगल होते हैं। तो अगर जो काम आपका क्लाइंट आपसे करवाना चाह रहा है वो आपके एरिया स्पेसिफिक इलीगल है और आपके मॉरल वैल्यूज के भी खिलाफ है तो रिफ्यूज कर दीजिए। rather than accepting such a work and doing it half heartedly, it's better not to accept such a thing. It is a very strong work ethic that you should have. किस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको डिटेल में थोड़ा सा बताता चलूं कि जिनको आपने अवॉइड करना है, जो इलीगल हो सकती हैं या इमोरल हो सकती हैं। उनमें सिगरेट या अल्कोहल प्रमोशन, वैसे तो बहुत सी दुनिया में इसकी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह, इसके बारे में प्रमोशन वो बैन किया गया, लेकिन फिर भी मौजूद हैं। सिगरेट और अल्कोहल के अलावा जो चीज़ें हमारे मुल्क में, मसलन गैम्बलिंग है विच इज़ नॉट अलाउड, उसके बारे में ध्यान रखिए। फिर एडल्ट कंटेंट है, इट शुड नेवर अपीयर। उस पर स्क्रीन्स वगैरह हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने भी लगाई हुई हैं। देन मॉर्टगेजेस हैं, ये जो मॉर्टगेज करके चीज़ें सेल एंड बाय की जाती हैं। देन देर इज़ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कुछ लोग कहते हैं कि ये अनएथिकल है या हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़ है, उसका भी ध्यान करना है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आपको हायर कर सकती हैं फॉर देयर प्रमोशन, मे बी यू डोंट एग्री विद देयर एजेंडा, तो इनका आपने ख्याल रखना है। फिर शेडी वेलनेस प्रोडक्ट्स। शेडी वेलनेस प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैं जो बड़े क्लेम करती हैं कि आप मसलन लोगों के बाल उड़ जाते हैं तो वो कहते हैं बस आप एक हफ्ता तेल लगाएं तो आपके सर पे नए बाल उग जाएंगे। ये सारे दावे होते हैं, झूठी इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं होती। उनसे बचिए ताकि आपकी अपनी रेपुटेशन ख़राब ना हो। एंड एनी अदर सच सर्विस जो इस तरह का काम कर रही हो जो आप समझते हैं गैर अखलाकी है, उसको करने से सीधा जवाब दे दीजिए और अपने मॉरल्स को स्ट्रांग रखिए। Another thing which adds to your ethics is to honor your set terms. आप जो भी टर्म्स सेट करें उनको ऑनर करना, उनके ऊपर पूरा रहना, ये एक अच्छे वर्क एथिक की अलामत है। तो इनको, इसका ध्यान रखिए कि जो आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस अपने क्लाइंट के साथ डिसाइड कर ली हुई हैं एक दफ़ा, उनको ऑनर करना आपका फ़र्ज़ बनता है।
Then sometimes you may have to deal with clients who are troublesome, who could be problematic. ऐसे clients का पता कैसे चल सकता है? आप उसकी प्रोफाइल को देखिए, उसकी प्रीवियस काम जो उसने मुख्तलिफ लोगों से करवाए हुए हैं, उसकी कमिटमेंट्स पेमेंट से रिलेटेड पूरी हुई हुई हैं वगैरह। तो ऐसे क्लाइंट से बचना चाहिए। लेकिन इफ़ यू आर इन डायर नीड ऑफ इट, फिर आप कर लें, लेकिन फिर सोच समझ से के पहले से डिसाइड करके कि कैसे हैंडल करना होगा चीज़ों का कीजिए। फर्स्ट एडवाइस तो यही है कि प्रॉब्लमैटिक क्लाइंट्स से बच के रहिए। देन हैंडलिंग डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये डाटा प्रोटेक्शन, पायरेसी और प्राइवेसी, और जैसे टर्म यूज़ किया हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये हमारे यहाँ इनको बड़ा आम सा समझा जाता है। इधर से कोई इन्फॉर्मेशन आई, हमने उधर चला दी। क्लाइंट आपको समटाइम्स ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता है विच कुड बी वेरी सीरियस, विच कुड बी रिस्ट्रिक्टेड, तो उसको आपने आगे नहीं चला देना, उसको उसको प्रोटेक्ट करना है। ही और शी मे also ask you not to share it with anyone or to destroy it later on, तो फिर जो आप उसके साथ कमिट करें वो आप पूरा कीजिए। सिमिलरली दूसरों का बनाया हुआ काम आप चोरी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कर लें, ये भी इंटेग्रिटी के खिलाफ है और डेफिनेटली एथिक्स के, वर्क एथिक्स के तो बहुत अगेंस्ट जाती है बात। Then maintaining transparency and honesty is very important in terms of work ethics. तो ऑनेस्टी क्या है कि जो कुछ आपने अपने बारे में बताया है वो ठीक है, और जो कुछ आप कर सकते हैं वो ऑनेस्टली करने की कोशिश कीजिए और ट्रांसपेरेंट रहिए। ट्रांसपेरेंसी किससे, किन चीज़ों के मतलब आपके काम में होनी चाहिए? यू शुड बी अपफ्रंट अबाउट द स्कोप ऑफ द वर्क, कि आपने कितना काम करना है, क्लियर हो, ऑनेस्टली बताएं और उस पर ऑनेस्टली काम करें। देन यू शुड नो व्हाट आर द डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका काम डिपेंड कर रहा होता है। वो क्लाइंट को आप बताते हैं कि आई नीड दिस, आई नीड दैट। कोई सॉफ्टवेयर आपको ख़रीदना पड़ता है, कोई हार्डवेयर आपको लेना पड़ता है, तो वो पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। और आपने अननेसेसरीली चीज़ों को, यानी जिसमें ऑनेस्टी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कि ये भी ख़रीद लूँ, वो भी ख़रीद लूँ, बाद में काम आएगा, नो। You should be very honest about it and only get things which are on which your work depends, and then risks and the way you will be billing the clients, ये सारी चीज़ें transparent होनी चाहिए। And finally, outsourcing the work assigned to you. Sometimes आप बहुत ज़्यादा काम तो ले लेते हैं लेकिन हो नहीं सकता और आप आउटसोर्स कर देते हैं बगैर क्लाइंट को बताए हुए। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि ऐसा करना पड़ेगा तो इन्फॉर्म योर client beforehand, take his or her permission and only do that. Otherwise, if your client says no, you need to do it yourself, तो फिर उतना टाइम लें कि उस आउटसोर्सिंग बंदा या तो उस काम के लिए करवाता है जो वो खुद नहीं कर सकता, या फिर टाइम बार्ड होता है जिस वजह से उसको आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। तो फिर उसी हिसाब से टाइम लीजिए और वही काम लीजिए जो आप खुद कर सकते हो। आउटसोर्सिंग बगैर क्लाइंट को बताए हुए अनएथिकल है। एस्टिमेट्स एंड टाइमलाइंस को ऑनर करना, जो एस्टिमेट आपने प्रोजेक्ट का दिया और जो टाइमलाइन आपने प्रोजेक्ट की बना दी, उसको ऑनर करना आपका सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, मैं समझूंगा एज अ फ्रीलांसर। तो इनको ध्यान में रखिए, ये अच्छे वर्क एथिक्स को डेवलप करते हैं। और याद रखिए कि जब आप एस्टिमेट करने लगे टाइम, तो फिर पहले से आपको पता होना चाहिए कि फ़लाँ महीने के बाद का टाइम दे रहा हूँ, इसमें कोई ईद तो नहीं आ रही, इसमें कोई पब्लिक हॉलीडे तो नहीं आ रही, इसमें मेरी किसी कज़न की शादी तो नहीं आ रही, मुझे 10-5 दिन के लिए इधर तो नहीं जाना पड़ेगा, मेरे फैमिली के अंदर तो नहीं कोई बीमार जिसको मुझे अटेंड करना है। और अगर कुछ भी नहीं है इनमें से और आप एक सेफ टाइमलाइन देख रहे हैं, उसके बावजूद उसमें कुछ कुशन रखिए, कुछ इजाफा ज़्यादा रखिए, ताकि अनफोर्सीन इंसिडेंट जो अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो उसको आप हैंडल कर सकें। The next point is stay in constant communication. एक कोटेशन है आपके सामने, आप पढ़िए देखिए। ओवर कम्युनिकेशन इज अ मिथ एंड अंडर कम्युनिकेशन इज अ सिन। ज़्यादा बात करना भी ठीक मुनासिब नहीं है और बिल्कुल थोड़ी कम्युनिकेशन करना भी अप्रोप्रिएट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आप उस पर सो मत जाइए कि इसमें 10 दिन है मैं कर लूँगा, और आखिरी दिन में उठ के
आप उस पर काम करना शुरू कर दें, और फिर उस वक्त प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आपको समझ ना आ रही हो तो कि मैं क्या कर सकूं। तो जितना आप कर सकते हो उतना काम कीजिए और उसको ग्रेजुअली कीजिए, स्लो एंड स्टेडी। रिमेंबर्स ओनली स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये तो आपने बहुत, आई एम श्योर, ज़रूर सुना होगा। तो जो डुएबल है, प्रैक्टिकल टाइमलाइन है, वो दीजिए। एंड देन अंडरमाइनिंग योर कंपटीशन, कि अपने कंपेटिटर को बुरा समझना या उसके बारे में कोई, आप किसी को जानते हैं, कोई आपके कंपेटिटर से काम करवा रहा है, तो फिर आप उसको इन्फ्लुएंस करें कि यार इसको ज़रा रेटिंग नीचे देना, ये इंतहाई अनएथिकल काम है। हमारा रिलीजन हमें ये सिखाता है कि आपके जो मुकाबले में है उसको भी सपोर्ट करें। मिसाल है बिजनेस के अंदर, ताकि उसका रिस्क उसको अल्लाह ने देना है, आपका रिस्क आपको अल्लाह ने आपका देना है। लिहाजा कभी भी अपने जो कॉम्पेटिटर है उसको अंडरमाइन ना कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, ताकि इकट्ठे ग्रो कीजिए और उसमें बरकत ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्क एथिक्स हैं जो, और मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है ताकि आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकें।